हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के एग्जाम पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं। और सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आपका एग्जाम पेपर कैसा रहा। मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मैंने पेपर देखा, काफी क्वेश्चंस आपके वही थे जो मैंने रिवीजन क्लासेस में आपको कराए थे। हालांकि ऐप पर तो पूरा पढ़ाया ही था, लेकिन 2 लेक्चर जो मैंने लास्ट के रिवीजन क्लास में लिए थे, सारे क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे गए हैं। आप देखिए, सुनिए पहले थोड़ा सा। सबसे पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट करने थे आपको, जिसमें पहले पार्ट में आपको दिया था डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया एंड देयर इंजीनियरिंग यूज, यानी भारत में जितने टाइप की सॉइल यूज होती हैं उन सब के बारे में लिखना था और आपको उनके यूज भी बताने थे। तो इंडिया में कौन कौन सी सॉइल यूज होती है, मैंने आपको जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल बताई थी, एलुवियल सॉइल वगैरह, और आपको रेजिडुअल सॉइल बताई थी, ब्लैक कॉटन, बेंटोनाइट सॉइल, इन सब के बारे में इसमें आपको लिखना था। ठीक है, आपने लिख दिया होगा। फिर भी अगर आपने ये क्वेश्चन ना किया हो तो नीचे के दोनों क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए थे, जिसमें आपसे पूछा था 3 फेस सिस्टम ऑफ सॉइल स्ट्रेटा विद नीट डायग्राम, यानी आपको 3 फेस डायग्राम आपको पढ़ाया गया था। 2 फेस डायग्राम, 3 फेस डायग्राम पढ़ाया था ना, तो आपको यहाँ पर 3 फेस डायग्राम के बारे में लिखना था। लेकिन ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, तो सिर्फ डायग्राम ही आपको नहीं बनाना था, इसको डिटेल में करना था। 3 फेस डायग्राम भी बनाना था, कौन से टाइप की सॉइल होती है वो भी बताना था, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, और इसके टर्म भी दिखाने थे। टोटल जो वेट होता है, वॉल्यूम होता है, सभी टर्म को भी इसमें लिखना था, तब आपका पूरा 5 नंबर का ये हो जाता। ठीक है, किया होगा आप सबने ये। इसके बाद जो तीसरा वाला क्वेश्चन था, ये एक रिलेशन पूछा है। ये रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, जिसमें आपसे सैचुरेटेड यूनिट वेट यानी गामा सैचुरेटेड वॉइड रेशियो स्मॉल ई, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, और वेट यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू, एंड जो आपका वाटर कंटेंट है स्मॉल डब्ल्यू, इनके बीच में रिलेशन पूछा था। बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ा रखा था। पहले गामा बी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था, बल्कि यूनिट वेट, उसकी मदद से आप लोग गामा सैचुरेटेड यहां पर निकाल सकते थे। ठीक है, बाकी अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए डेरिवेशन का और 2 न्यूमेरिकल जो पूछे गए थे, तो कमेंट कर देना, मैं इन तीनों को आपको सॉल्व कर दूंगा अगले 10-15 मिनट में। आप बता देना कमेंट करके कि आपको अगर आंसर चेक करने हो, डेरिवेशन कैसे करना था, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना था, तो मैं आपको करके दिखा दूंगा यहाँ पर, आप लोग चेक कर लीजिएगा, कमेंट करके बता देना मुझे। बाकी थ्योरी तो आपने सबने कर ही ली होगी बहुत अच्छे से। तो तीनों क्वेश्चन वही थे जो पढ़ाए गए हैं आपको, इनमें से लास्ट के दोनों भी आप कर सकते थे, दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत आसान थे। इसके बाद आप देखें आगे, आगे देखें, इसके बाद ये दोनों क्लियर हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको सुबह ही पढ़ाया था, व्हाट आर द एटरवर्क्स लिमिट। एटरवर्क की लिमिट आपको पढ़ाई गई थी, तीनों लिमिट मैंने पढ़ाई थी आपको। मैंने आपको श्रिंकेज लिमिट भी पढ़ाया था, मैंने आपको यहाँ पर जो प्लास्टिक लिमिट है ये भी पढ़ाया था, मैंने आपको लिक्विड लिमिट भी पढ़ाया था। इनका डायग्राम भी बनाना था और तीनों को एक्सप्लेन करना था, इनकी डेफिनेशंस लिखनी थी सबको। तो उम्मीद है लिख दिया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी रिलेटिव डेंसिटी, जैसे हम लोग डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं, आईडी। आईडी आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, इसके बारे में लिख के आना था आपको डिटेल में। इसकी डेफिनेशन लिखनी थी, इसके टर्मोलॉजी लिखनी थी, इसके इंपोर्टेंस लिखने थे। कर लिया होगा सभी ने, आईडी के बारे में पूछा था। इसके बाद यहां पर आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा, और बहुत ज्यादा सिंपल न्यूमेरिकल पूछा है। आपको यहां दे रखा था क्या, नेचुरल वाटर कंटेंट दिया था स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू जो कि 35% थी, लिक्विड लिमिट दे रखा था डब्ल्यू एल की वैल्यू जो कि 65% थी। इसके बाद प्लास्टिक लिमिट दे रखा था डब्ल्यू पी की वैल्यू जो कि आपको दिया था 25%। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना था, क्या डिटरमाइन करना था, लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स आपको डिटरमाइन करना था, जिसे हम लोग कहते हैं आई एल। आई एल आपको निकालना था। सभी को समझ आ रहा है? अब आई एल निकालना था, तो आई एल कैसे निकालते हैं आपको फॉर्मूला बता रखा है, न्यूमेरिकल में करा दूंगा, इसको मुझे कमेंट करके बता देना अलग से, मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है, बहुत आसान न्यूमेरिकल पूछा गया था। इसके बाद आगे देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, ये क्लियर हो गया बेटा, तीनों क्वेश्चन आपके आसान आसान पूछे और पढ़ाए गए क्वेश्चन से सभी ये। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान क्वेश्चन थे। इसके बाद आगे अगर आप देख पा रहे होंगे, तीसरे क्वेश्चन को देखिए। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए। तीसरे में भी 2 ही पार्ट करने थे, जिसमें डार्सी का नियम और इसकी लिमिटेशंस। कितनी बार मैंने कहा था कि बेटा 5 तो मैंने टेस्ट बताए थे और 2 नियम बताए थे। एक तो मैंने आपको डार्सी का नियम कहा था और एक कूलाम का नियम कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा था ना रात की क्लास में। ईमानदारी से बताइए, पूछा गया है, पूछ लिया ना डार्सी का नियम, बहुत आसान सा था। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ वाला जो था, कर दिया होगा सही बच्चों ने। इसके बाद देखिए, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट पूछा है। मैंने आपसे कहा था परमेबिलिटी डिटरमाइन करने के 2 टेस्ट हैं, एक फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है, एक कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है, पूछ लिया आपसे।
पूछा गया ना, तो जो बताया है सब कुछ वही है, और मुझे ऐसी उम्मीद आप सबने किया भी होगा इसको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, सीपेज वेलोसिटी और नॉर्मल फ्लो वेलोसिटी ऐप पर मैंने पढ़ाया था, लेकिन यूट्यूब पर इसको रिवाइज नहीं कराया था, बट कोई दिक्कत नहीं, पहले दोनों क्वेश्चन तो आपको रिवाइज कराए थे मैंने रात के लेक्चर में। अच्छा, रात वाले लेक्चर से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, सुबह से भी ज्यादा रात वाले लेक्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, तो ये क्लियर है सभी को। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इस चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे में मैंने कितनी बार कहा था, चिल्ला चिल्ला के कहा था, डायरेक्ट शियर टेस्ट पढ़ के जाना। डायरेक्ट शियर टेस्ट और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, दो टेस्ट कहे थे, पूछ लिया आपसे, डायरेक्ट शियर टेस्ट पूछा गया है ना, डायरेक्ट शियर टेस्ट पूछा, और इसके द्वारा आप शियर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं ये भी पूछा गया है। क्लियर ना, इंपोर्टेंट था। इसके बाद एक्सप्लेन एरिया रेशियो रिकवरी रेशियो आपसे पूछा है सैंपलर का, ये मैंने आपको नहीं कराया था, तो आप इसको स्किप कर सकते थे, पहला और तीसरा कर लेते। तीसरे में आपसे न्यूमेरिकल पूछा है, इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस, इसके न्यूमेरिकल मैंने कराए थे आपको 2 क्वेश्चन, और ठीक है उसी के पैटर्न पर एक न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है। आप लोग बता दीजिएगा, एक तो ये न्यूमेरिकल और ऊपर एक न्यूमेरिकल और था, और एक डेरिवेशन, इन तीनों के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो मैं जस्ट अभी आपको अगले वीडियो बना के छोटा सा डाल दूंगा, बता देना कमेंट करके, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इफेक्टिव स्ट्रेस वाले चैप्टर का था, ये भी पढ़ाया हुआ है, पूरा पेपर ही वही आया जो आपको पढ़ाया गया था। आगे देखिए, इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना था आपको टर्म कंपैक्शन, कंपैक्शन की डेफिनेशन बतानी थी, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना था, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आपको आगे पूछा था यहाँ पर ड्रा जीरो वॉइड लाइन, जीरो वॉइड लाइन को मैंने ड्रॉ करना आपको नहीं सिखाया था, तो इसलिए आधा क्वेश्चन आपका ये आया था, ये वाला नहीं आ रहा, बट नीचे के दोनों आप बहुत अच्छे से कर सकते थे। प्लेट लोड टेस्ट, भाई टेस्ट के तो जो नाम कहे थे एज इट इज रखे हुए आगे, 5 टेस्ट के नाम मैंने आपको बताया था। मैंने कहा प्लेट लोड टेस्ट पढ़ना है आपको, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और शियर टेस्ट पढ़ना है, शियर टेस्ट पूछ लिया। परमेबिलिटी वाले टेस्ट मैंने कहे थे आपसे, वो भी पूछ लिया। तो टेस्ट जो रात के लेक्चर में बताए थे वही एज इट इज पूछे गए हैं, आप सबने किया होगा इनको बहुत अच्छे तरीके से। किसी बच्चे ने कहा था सर 5 इंपोर्टेंट टेस्ट के नाम बताइए, मैंने 5 जो बताए थे इंपोर्टेंट टेस्ट के नाम, उनमें से ही आपके तीनों पूछ लिए गए, ठीक है। बहुत खुशी की बात है, आपने किया होगा सभी बच्चों ने ये। लास्ट क्वेश्चन आपका पाइल फाउंडेशन का था, और इसके इंपोर्टेंस बतानी थी। तो पेपर तो काफी हद तक बहुत अच्छा है, अब बाकी आपने कैसा किया कमेंट करके हमें बताएं, कैसा रहा आपका पेपर, ठीक है, जरूर बताएं सभी बच्चे। इसके अलावा जो 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और एक डेरिवेशन है, ये आपको यहाँ पर सॉल्यूशन चाहिए तो ये भी कमेंट कर दीजिए, मैं अभी आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा आपने किस तरह से क्वेश्चन किया था। तो इसी तरह से मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। अब इसके बाद मैं आपके सर्वे सेकंड की तैयारी कराऊंगा 9 तारीख को शाम, क्योंकि 9 तक आपके WWE और ड्राइंग के पेपर खत्म हो जाएंगे, तो 9 की शाम से हम लोग सर्वे की तैयारी शुरू कर देंगे जो 13 तक रहेगी, फिर 13 से 17 तक अर्थक्वेक की तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सभी बच्चे जुड़िएगा, बाकी इस पेपर के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए कैसा रहा आपका पेपर, और न्यूमेरिकल आपको चाहिए सॉल्यूशन या नहीं, ठीक है। मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।